आज हम एक और वीडियो के साथ आपके साथ आए हैं। तो आपका क्यूरियस IBR कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो कैटल है। कौन है? कैटल है, थॉर्नडाइक है। कैटल है, थॉर्नडाइक है, या बर्नन है, या बर्नन है, या स्किनर है। तो अभी हम बुद्धि के तरल की बात जब भी पूछी जाएगी, तरल की बात, तो ये तरलता के लिए कौन जाने जाते हैं? कैटल। कौन जानते हैं? कैटल। कौन होते हैं? कैटल। यानी कि अगर कैटल की बात की जाए तो कैटल यानी क्रिस्टली। जब भी क्रिस्टली शब्द आएगा तो समझ लीजिए किससे जोड़ना है? कैटल से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? कैटल से जोड़ना है। थॉर्नडाइक किस पर प्रयोग किए थे? ये थॉर्नडाइक बिल्ली पर प्रयोग किए थे। स्किनर किस पे? कपोत यानी कबूतर पर इसका प्रयोग था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलना प्रतिपान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन किसके प्रयोग किया जाता है? तो इसका सुधार किसके थ्रू किया जाता है? तो किसको पहला दिया गया है? समझ, दूसरा अनुप्रयोग, समझ है, अनुप्रयोग है, सृजनात्मकता है, समस्या समाधान। तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलना की बात की जाए तो सबसे उपयुक्त अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं, उतना अनुप्रयोग ना। समस्या समाधान हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतर जो होगा सृजनात्मकता होगा। इसका बेहतर जो होगा सुधार के लिए हम सृजनात्मकता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन जी निम्न में से किससे संबंधित है? पहला दिया गया है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक और सामान्य बुद्धि। तो ये जो गोलमैन है, गोल संवेग, गोल संवेग, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? संवेगात्मक बुद्धि। कहा जाएगा? संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से शेष से भिन्न कौन सा ऐसा इसमें अधिगम या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो निम्न में से क्या है? भिन्न है। क्या है? निम्न में से भिन्न है। तो चलिए देखते हैं कौन है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, अधिगम के लिए भी अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत होता ही है। समान अवयवों का सिद्धांत, ठीक है। ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण सिद्धांत। लेकिन ये ड्राइव रिडक्शन संविधान ये बहुत ही डिफरेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।